बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशंस एंड काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस। तो चलें सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी लफ्ज़ या अल्फाज का एक ग्रुप यूज्ड बिफोर अ नाउन, जिसको किसी नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोनाउन या फिर किसी प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है टू शो डायरेक्शन, ताकि हम किसी डायरेक्शन को शो कर सकें, दिखा सकें। टाइम, वक्त को दिखा सकें या वक्त के बारे में बता सकें। प्लेस, जगह को दिखा सकें या जगह के बारे में बता सकें। लोकेशन, लोकेशन का मतलब भी तकरीबन जगह ही होता है, लेकिन इसका मतलब आप इस मीनिंग में ले सकते हैं कि वो चीज़ रखी कहाँ पर है, यानी कि वो लोकेट क्या कर रही है। और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या उस ऑब्जेक्ट के बारे में तारुफ़ करवाने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट, उसका मकसद क्या है, वो ऑब्जेक्ट है क्या। ऐसे वर्ड्स जो इन चीज़ों को बताएं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेन इज़ ऑन द डेस्क। पेन जो है वो डेस्क के ऊपर है। अब इसमें देखें, ऑन, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ये उसकी जगह बता रही है, उसकी लोकेशन बता रही है कि वो डेस्क के ऊपर मौजूद है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, द कैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे सो रही है। अब देखें, अंडर, नीचे, वहाँ पे भी बिल्ली की जगह बताई गई है कि वो टेबल के नीचे है। इसी तरह द रूट्स ऑफ द ट्रीज़, दरख्त की जो जड़ें हैं, गो बिलो द ग्राउंड, वो ज़मीन के अंदर होती हैं, ज़मीन से नीचे होती हैं। बिलो, उनकी लोकेशन बताई गई है, बिलो, तो बिलो भी इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है। अब बढ़ते हैं प्रेपोजिशंस की काइंड्स की तरफ। देखें, हमने आज प्रेपोजिशंस की 5 काइंड्स पढ़नी हैं। सबसे पहली जो प्रेपोजिशन की काइंड है वो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नंबर सेकंड, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर थर्ड, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। नंबर फोर्थ, प्रेपोजिशंस विद वर्ब्स। नंबर फिफ्थ, प्रेपोजिशंस विद एडजेटिव्स। तो चलें हम सबसे पहली प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। दिस प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड, ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है टू एक्सप्रेस, ये बताने के लिए या ये ज़ाहिर करने के लिए, व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कोई भी काम कब हुआ है, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, वक्त के किसी ख़ास पॉइंट पर। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई मेट माई फ्रेंड एट 4 PM, मैं अपने दोस्त से 4 बजे मिला। अब इसमें देखें, एट का जो वो वर्ड है वो क्या है, वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। दे हैव डिनर इन द इवनिंग, उन्होंने शाम में खाना रखा है। अब देखें, इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, शाम में। आई हैव बीन अप, मैं उठा हुआ हूँ, सिंस डॉन, सुबह से, सिंस से, डॉन सुबह, सुबह से उठा हुआ हूँ। तो इसमें सिंस क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ये टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। आई विल बी देयर सम टाइम, मैं किसी भी वक्त वहाँ पर मौजूद होऊंगा। ड्यूरिंग द आफ्टरनून, दोपहर के दौरान। अब देखें, ड्यूरिंग दी आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के दौरान ही। अब इसमें ड्यूरिंग क्या है, ये वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, आफ्टरनून की तरफ इशारा कर रहा है कि ड्यूरिंग दी आफ्टरनून, दोपहर के दौरान मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। दिस प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट द प्लेस वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड। ये प्रेपोजिशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें उस जगह के बारे में बताए कि कोई भी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर मैनी स्टोर्स अलॉन्ग द मेन स्ट्रीट, के बहुत सारे स्टोर्स मौजूद हैं अलॉन्ग द मेन स्ट्रीट, मेन गली के साथ साथ। अब देखें, इसमें जो अलॉन्ग का वर्ड है वो क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। मेन स्ट्रीट के साथ साथ, प्लेस बताई जा रही है कि मेन स्ट्रीट के साथ साथ मौजूद है। वी ऑल सैट अराउंड द डिनर टेबल, हम सब लोग डिनर टेबल के आसपास बैठ गए। अराउंड, अराउंड द डिनर टेबल, डिनर टेबल के आसपास। अब डिनर टेबल के आसपास की जगह की लोकेशन बताई गई है, तो ये भी क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, अराउंड का जो वर्ड है। इसी तरह द किटन इज़ बिहाइंड मी,
बिल्ली का बच्चा जो है वो मेरे पीछे है, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, उसकी लोकेशन क्या है, मेरे पीछे। शी सैट बिसाइड्स हर, वो उसके साथ बैठ गई, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान। अब देखें, बिसाइड्स, साथ, उसके साथ, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये उसकी लोकेशन बता रही है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। दिस प्रेपोजिशन इज़ यूज टू शो, ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है टू शो, हमें दिखाने के लिए, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हरकत करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, एक जगह से दूसरी जगह पर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को शो करने के लिए इस प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी, आई स्वेम अक्रॉस द लेक, मैं उस लेक के, उस झील के उस पार तैर कर गया। अब देखें इसमें जो अक्रॉस का वर्ड है वो क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, उस पार। आई जंप्ड इनटू द पूल, मैंने पूल में जंप लगाया, इनटू। अच्छा, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन और इनटू, इसी तरह ऑन और ऑन टू का फ़र्क वाज़े करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसी तरह है, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली ने टेबल पर छलांग लगाई। अब इसमें ऑन टू क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैट जंप कर रही है, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ऑन टू का वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसी तरह, ही वॉक्ड टू द सुपर मार्केट, वो चलकर सुपर मार्केट गया। अब टू क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो चलकर जा रहा है एक जगह पे, तो टू का वर्ड इसमें क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन विद वर्ब्स। समटाइम्स, कभी कभार, प्रेपोजिशंस फॉलो वर्ब्स, बाज़ात प्रेपोजिशंस जो हैं वो वर्ब को फॉलो करते हैं, वर्ब के साथ लग जाते हैं, वर्ब के साथ लगा दिए जाते हैं, टू क्रिएट फ्रेजेस, ताकि एक फ्रेज़ को क्रिएट किया जा सके, विद डिफरेंट मीनिंग्स, मुख्तलिफ मतलब के साथ। आइए इनकी एग्जांपल देखते हैं। वी कंप्लेंड अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें देखें कंप्लेंड अबाउट, अब कंप्लेंड इसमें वर्ब है और अबाउट क्या है, उसके साथ लगाया गया है कि किस चीज़ के बारे में कंप्लेन की गई है, तो ये दोनों वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रेपोजिशन विद वर्ब्स। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें प्रेपोजिशन, यानी कि वो जो अबाउट है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो कंप्लेन को, वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एक मीनिंगफुल फ्रेज़ बन गया है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, हिज ओपिनियंस माइट डिफ़र फ्रॉम माइन, उसके ओपिनियंस जो है वो मुझसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। डिफ़र फ्रॉम, अब इसमें देखें डिफ़र एक वर्ड था, मुख्तलिफ होना, फ्रॉम ये प्रेपोजिशन है, तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशन वर्ब के साथ मिलाया गया है ताकि एक फ्रेज़ को क्रिएट कर सकें, एक फ्रेज़ बना सकें, एक मीनिंगफुल फ्रेज़ बना सकें, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, आई एम सर्चिंग फॉर माई कैट, मैं अपनी बिल्ली को तलाश कर रहा हूँ। सर्चिंग फॉर, सर्चिंग वर्ब था, फॉर प्रेपोजिशन, तो इसमें क्या हुआ, सर्चिंग फॉर, ये दोनों मिलकर एक मीनिंगफुल फ्रेज़ बना रहे हैं, तो ये है प्रेपोजिशन विद वर्ब्स। इसी तरीके से, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, अब देखें फॉन्ड शौकीन होना, ऑफ प्रेपोजिशन, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, किस चीज़ का, स्टडिंग का। देखें सिमिलरली प्रेपोजिशन विद एडजेटिव्स, समटाइम्स प्रेपोजिशंस फॉलो एडजेटिव्स टू क्रिएट फ्रेजेस विद डिफरेंट मीनिंग्स, मुख्तलिफ मीनिंग्स के साथ क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस एडजेटिव्स के साथ मिल जाते हैं और एक फ्रेज़ क्रिएट करते हैं। चलें एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। शी इज़ रियली ग्रेटफुल फॉर, अब देखें ग्रेटफुल इसमें एडजेटिव था, फॉर प्रेपोजिशन है, तो इसी तरह ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, वो आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार है, ग्रेटफुल फॉर। इसी तरह है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ, तो इंटरेस्टेड इन। इसी तरह, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, अब देखें प्राउड ऑफ प्रेपोजिशन था, प्राउड एडजेटिव था। इसी तरीके से ये क्या बना है, इन्होंने एक क्रिएट किया है एक डिफरेंट मीनिंग के साथ फ्रेज़ को। अब नेक्स्ट है, हिज फेस लुक्स फेमिलियर टू मी, उसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, फेमिलियर टू, बिल्कुल एक जैसा। फेमिलियर इसमें एडजेटिव था और टू प्रेपोजिशन था, तो इसमें एडजेटिव और प्रेपोजिशन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फ्रेज़ बना रहे हैं, एक मीनिंगफुल फ्रेज़ बना रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। फॉर मोर अपडेट्स, इंटरेस्टिंग इंग्लिश रिलेटेड वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।